अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। हमने ये बहुत बार पढ़ा है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो हम कहते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सो साइन इनवर्स एक्स का मतलब है एन एंगल हुज साइन इज एक्स। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स लिखो या थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लिखो, एक ही बात है। अब अगर हम थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा की जगह लिख दिया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो साइन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही अगर मैं यहां पर ये वाली एक्स की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, सो इसको हम एक तरह से यूं भी दिमाग में रख सकते हैं कि भाई साइन और साइन इनवर्स कट जाता है, एक्स बच जाते हैं। ऐसे ही साइन और साइन इनवर्स कट के थीटा बच गया। ठीक है, ये जस्ट एक याद करने के लिए है कि अगर बाहर साइन हो अंदर साइन इनवर्स हो तो वो कट जाएंगे, एक्स बचेगा। बाहर साइन इनवर्स हो अंदर साइन हो तो वो कट जाएंगे, क्या बचेगा, थीटा बचेगा। ठीक है, सो मेन बात हमारी ये है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स तो साइन उस तरफ जाके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये याद रखने का तरीका है। ठीक है, सेम इसी तरह से इन सब के लिए भी डिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद है प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, देखो जैसे मान लो मैंने लिखा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो थीटा की किस वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाएगा, तो इसका आंसर है कि दैट वैल्यू ऑफ थीटा विच इज लीस्ट इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। देखो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3, √3 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट π/3। ठीक है, यहां से हमने 11th क्लास में पढ़ा था टेंजेंट से टेंजेंट जब कटता है तो थीटा किसके इक्वल आता है, n पाई प्लस π/3 के, वेयर n इज एनी इंटीजर, 0 भी हो सकता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, फिर आगे है यहाँ पर हम n की अलग अलग वैल्यूज पुट करके देख रहे हैं। n को 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया। ठीक, सो इससे हमें पता चला कि टेंजेंट इनवर्स √3 के कई सारे आंसर्स आते हैं। सो दिस फंक्शन इज ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन, और वो वैल्यू थीटा की जो सबसे कम है मैग्नीट्यूड में, मतलब कि जो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3, और वो है हमारी π/3। ठीक है, दस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 इज π/3। ठीक है, इसके बाद है जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू के लिए है इफ वी टेक ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा हुज साइन इन एक्स देन ऑल सच वैल्यूज आर कॉल्ड जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा। इन सारों को क्या कहा जाएगा, जनरल वैल्यूज, और सिर्फ इस π/3 को क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, एक इसमें ये फॉर्मूला बता रखा है कि अगर थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू को तो n पाई प्लस -1 की पावर n थीटा ये रिप्रेजेंट करेगा जनरल वैल्यू को। साइन इनवर्स एक्स की जनरल वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करेगा अगर थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू को। ऐसे ही अगर थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू को तो 2n पाई प्लस माइनस थीटा रिप्रेजेंट करेगा कोस इनवर्स एक्स की जनरल वैल्यू को। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला थीटा, ये पूरा जनरल वैल्यू, ये थीटा प्रिंसिपल वैल्यू, ये पूरा कोस इनवर्स एक्स की जनरल वैल्यू। तो सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं, साइन इनवर्स का अलग है, कोस इनवर्स का अलग है, टेंजेंट इनवर्स का अलग है। अब यहाँ बता रखी है नोटेशंस कि छोटे वाला s से साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कैपिटल एक्स से साइन इनवर्स एक्स को लिखा है तो वो जनरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और जनरल वैल्यू का फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर बताया था, क्या था, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू को हम स्मॉल साइन इनवर्स एक्स से लिखेंगे, जनरल वैल्यू को कैपिटल साइन इनवर्स एक्स से लिखेंगे। सेम कोस इनवर्स एक्स के लिए और सेम टेंजेंट इनवर्स एक्स के लिए। ये हो गई कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू और ये हो गई उसकी जनरल वैल्यू जिसका कि ये फॉर्मूला हो गया। ये हो गई टेंजेंट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू और ये हो गई टेंजेंट इनवर्स एक्स की जनरल वैल्यू जिसका कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास रिलेशन बिटवीन इनवर्स फंक्शंस। हमें अब इनके बीच में रिलेशन पढ़ना है। अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा कोसिकेंट इनवर्स 1/x के। इसी तरह से कोसिकेंट इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 1/x के। कोस के लिए सीकेंट, सीकेंट के लिए कोस, टेंजेंट के लिए कोट, कोट के लिए टेंजेंट। बस यहाँ x है तो यहाँ कितना आ रहा है 1/x। तो इनमें से मैं एक का प्रूफ करवा रही हूँ आपको
कि हाउ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1/x। सो इसके लिए हमने प्रूफ में क्या किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, नाउ कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है x, तो ये आ गया 1/x। यहाँ से हम थीटा को क्या लिखेंगे, कोसिकेंट इनवर्स 1/x। एक तरफ थीटा इसके बराबर था, एक तरफ थीटा इसके बराबर था, तो ये दोनों वैल्यूज थीटा की आपस में बराबर हो गई। ठीक है ना, और सेम इसी तरह से बाकी इन 5 का प्रूफ है। अगला रिजल्ट है प्रूफ दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स, देखो साइन, टेंजेंट और कोसिकेंट में तो क्या है माइनस एक्स, पर जब इनके इनवर्स फंक्शन को लगाएंगे तो माइनस बाहर आ जाएंगे, लेकिन कोस में और सीकेंट में पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और कोट इनवर्स में मतलब कि साइन का, कोसिकेंट का, टेंजेंट का और कोट का, इन चारों का तो एक जैसा फॉर्मूला है, और कोस और सीकेंट का एक फॉर्मूला है। तो मैं इनमें से आपको ये करवा देती हूँ और ये करवा देती हूँ। ठीक है, कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। वैसे तो ये सारे फॉर्मूले आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहे हैं। सो लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने थीटा नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, ये इधर जाएगा तो साइन थीटा। यहाँ से एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस साइन थीटा के, लेकिन हमें पता है माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। ठीक है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। बस साइन इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, और फिर वहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक थीटा की ये वैल्यू थी और एक थीटा की वो वैल्यू थी जो हमने शुरू में मानी थी, तो वो दोनों वैल्यूज हमारी आपस में बराबर आ गई। ठीक है, ऐसे ही दूसरे में कोस इनवर्स माइनस एक्स को हमने थीटा मान लिया, यहाँ से माइनस एक्स क्या होगा, ये इधर आएगा तो कोस थीटा। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस कोस थीटा। अब माइनस कोस थीटा को हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि माइनस कोस थीटा को हम कोस ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकते, कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस थीटा को क्या लिखे, तो इसलिए हमने माइनस कोस थीटा को क्या लिखा, कोस ऑफ 180 माइनस थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है ना, और वहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोस नेगेटिव होते हैं। सो कोस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। बस कोस को इस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, एक थीटा की ये वैल्यू थी, एक थीटा की ये वैल्यू थी, ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ गई। ठीक है ना, तो बचे हुए के प्रूफ भी उसी तरह से हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स को हमें पाई/2 प्रूफ करना है। प्रूफ बहुत ही आसान है, हमने इसमें से साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, यहाँ से एक्स कितना आ गया, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मीन्स कोस 90 माइनस थीटा, सो एक्स इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। कोस को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा की ये वैल्यू थी, 90 माइनस थीटा की ये वैल्यू है, इन दोनों को ऐड कर दो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा को और साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स को। ठीक है, या इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पर कोस इस थीटा की ये जो वैल्यू थी उठा के यहाँ पुट कर दी, कुछ भी कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी थी, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, ये उस तरफ चला गया, तो क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। इसी तरह से हम टेंजेंट और कोट के लिए प्रूफ कर सकते हैं, और इसी तरह से हम सीकेंट और कोसिकेंट के लिए प्रूफ कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारे पास, प्रूफ दैट टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इक्वल आना चाहिए टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ माइनस लिया प्लस की जगह, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आ जाता है। ठीक है, जैसे ये फॉर्मूला 2 के सम के लिए है, ऐसे ही 3 के सम के लिए ये होगा। तो इसमें से मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा देती हूँ। मान लो इसको हमने नाम दे दिया ए, और इस वाले को हम नाम दे देंगे बी। ठीक है, सो टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स किसके बराबर आया, टेंजेंट ए के। टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, तो वाई किसके बराबर आया, टेंजेंट बी के। नाउ अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, ये ऐसे कैसा, टेंजेंट ए एक्स माना था, टेंजेंट बी वाई माना था, यहाँ पर भी इसको एक्स माना, इसको वाई माना, यहाँ से इसको इस तरफ लेके गए, तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, टेंजेंट इनवर्स दिस। ठीक है, बस ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू थी टेंजेंट इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू थी टेंजेंट इनवर्स वाई, ए और बी की यहाँ वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है ना, सो ये हमारा प्रूफ हो गया।
कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। प्रूफ में हमने क्या किया, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया, ठीक है ना। इसके बाद ये एक रिजल्ट है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का, ये तो यहीं से आ जाएगा। देखो अगर मैं y की जगह x ले लूँ, ठीक है, सारे में y की जगह मैं यहाँ पर x ले लूँ, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x। कितना हो गया, 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। ऐसे ही 3 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिए, तो इस वाले फॉर्मूले में y को भी x ले लो, z को भी x ले लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x, मतलब कि 3 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा बाय टेकिंग y इज इक्वल टू एक्स एंड z इज इक्वल टू एक्स। इसके बाद अगला फॉर्मूला है प्रूव दैट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेंजेंट में ये आएगा, कोट इनवर्स में ये आएगा, सिकेंट इनवर्स में ये, और कोसिकेंट इनवर्स में ये। तो मैं इनमें से आपको ये वाला प्रूफ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सो हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, एक्स कितना आ गया, साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इसमें साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट ऑफ दिस। एक थीटा की वैल्यू ये थी, एक थीटा की वैल्यू ये थी, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ गई, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे वाले का अगर हमें प्रूफ करना हो, टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस। साइन थीटा कितना है, एक्स, कोस थीटा कितना है, यहाँ से अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। एक थीटा की ये वैल्यू थी, एक थीटा की ये वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। ऐसे ही कोट को लिख देंगे 1 बाई टेंजेंट, टेंजेंट की वैल्यू निकाली थी उसका उल्टा, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स दिस। एक थीटा ये था, एक थीटा ये था, तो ये सारी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स इसके भी बराबर है, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें प्रूव करनी है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल आना चाहिए इसकी, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया, ए। यहाँ से साइन ये इधर आके एक्स किसके बराबर आएगा, साइन ए के, ठीक है। फिर ये साइन 3a जैसा फॉर्मूला है कुछ कुछ, तो हमने साइन 3a का फॉर्मूला लिख दिया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे, उसके बिना आप इस यूनिट में कुछ नहीं कर पाओगे। साइन ए की वैल्यू पुट कर दी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, तो ये हो गया 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ से साइन उस तरफ गया तो 3a किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स दिस, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर दो, क्या था, साइन इनवर्स x, तो ये आ गया 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। सेम ऐसे इसका हो जाएगा, कोस 3a का फॉर्मूला लिख दो और इसको a मान लो, ठीक है ना। अगला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की ये वैल्यू दिखानी है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो एक को a मान लिया, एक को b मान लिया। यहाँ से x किसके बराबर आया, साइन a के, और यहाँ से y किसके बराबर आएगा, साइन b की। कोस a क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a का अंडर रूट, साइन a की वैल्यू x थी वो पुट कर दी। कोस b क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर b का अंडर रूट, साइन b कितना था y, वो यहाँ पुट कर दिया। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या चलो देखते हैं। इसके बाद हमने साइन प्लस a प्लस माइनस b का फॉर्मूला सीधा, उससे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। साइन a प्लस माइनस b क्या होता है, साइन a कोस b प्लस माइनस कोस a साइन b। साइन a कितना था, x, कोस a कितना था, ये, ठीक है, और कोस b कितना था, ये, और साइन b कितना था, ये। चारों की वैल्यू, साइन a की, कोस a की, साइन b की, कोस b की, चारों की उठा के यहाँ पुट कर दी। बस a प्लस माइनस b किसके बराबर आएगा, साइन उस तरफ जाएगा, किस में कन्वर्ट हो गया, साइन इनवर्स में। ये सारा ऐसे कैसा, a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू पुट कर दो। a क्या था, साइन इनवर्स x, b क्या था, साइन इनवर्स y, ठीक है ना। सो ये चीज़ इसके बराबर आ गई, यही हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल सेम उसी तरह से कोस के प्रूफ हो जाएंगे। कोस a प्लस माइनस b का फॉर्मूला लिख देंगे और इसी तरह से कोस इनवर्स x को a मान लेंगे, कोस इनवर्स y को b मान लेंगे, और सेम इसी तरह से कोस वाले का भी प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है हमें 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बताना है, वो यहीं से हो जाएगा। y की जगह x ले लो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, कितना हो गया, 2 साइन इनवर्स x। y की जगह x ले लो सारे में, तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ y की जगह x ले लूंगी तो 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, इसके बराबर दिखाना है। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो यहाँ से x आ गया कोट a के बराबर, यहाँ से y आ जाएगा कोट b के बराबर। फिर हम कोट a प्लस माइनस b का फॉर्मूला लिख देते हैं। बस उसमें कोट a कोट b की ऊपर भी और नीचे भी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ऊपर भी पुट कर दी, नीचे भी पुट कर दी। यहाँ से a प्लस माइनस b किसके बराबर आया,
कोट उस तरफ गया तो ये हो गया कोट इनवर्स दिस, ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है।